ये जो है गवर्नमेंट जो है उसकी एडमिशन्स गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू इट्स यूनिक बॉन्डिंग एबिलिटी। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है हीलियम। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन का जो है वो पाया जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो कार्बन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय वन इथाइलिन यूनिट इज नोन एज। इसमें बताया गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है, वो दूसरे मेंबर से किस मिथाइलिन ग्रुप से डिफरेंट है, तो उसको हम क्या नाम देंगे। ऑप्शन 1 है पॉलीमर सीरीज, ऑप्शन 2 है होमोलोगस सीरीज, ऑप्शन सी आइसोमेरिक सीरीज, ऑप्शन डी अल्कलाइल सीरीज। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो होमोलोगस सीरीज होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड। दो कंपाउंड हैं, उनका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो तो सेम है बट उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है पॉलीमर्स, सेकंड उन्होंने कैटालिस्ट दिया हुआ है, थर्ड आइसोमर्स एंड फोर्थ वन इज अल्केन्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आइसोमर्स, सी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच करेक्टरिस्टिक्स इज करेक्टली डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 4 क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो करेक्टली डिस्टिंग्विश डिफरेंस बताते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ ओनली डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। सो नंबर 4th वन का जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि सैचुरेटेड जो है उसमें ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑप्शन सी इज राइट। सो नेक्स्ट वन, नंबर 5th क्वेश्चन पर हम चलते हैं, विच क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज क्लासिफाइड एज अनसैचुरेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। सो हाइड्रोकार्बन्स की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसको क्लासिफाई किया जाता है अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें जो है वो कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। ऑप्शन ए है अल्केन्स, ऑप्शन बी अल्कीन्स, ऑप्शन सी साइक्लो अल्केन्स, ऑप्शन डी पैराफिन्स। सो इसका राइट आंसर जो है वो अल्कीन्स हो गया, बिकॉज अल्कीन्स जो है उसमें कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड होते हैं। सो मल्टीपल बॉन्ड की बात हो रही है, इस वजह से अल्कीन्स इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 6, इसमें बताया गया है, द केमिकल प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल लॉसेस अ वाटर H2O मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें वाटर का लॉस हो तो उस प्रोसेस को हम जो है क्या नाम देंगे। ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी जो है वो डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी रिडक्शन। सो इसका राइट आंसर जो है वो सी डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एडिशन रिएक्शन आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इसमें बताया गया है
कि जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली जो है कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए अल्केन्स, ऑप्शन बी अल्कीन्स, ऑप्शन सी एरोमेटिक कंपाउंड्स और ऑप्शन डी जो है वो अल्कोहल्स है। सो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी अल्कीन्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स टाइपिकली अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन की वो कौन सी क्लास है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाती है बनिस्बत एडिशन रिएक्शन के। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ ऐड होती है, कोई जो है वो कंपाउंड कोई ग्रुप जो है ऐड होता है। सब्स्टिट्यूशन में जो है वो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट होती है, माइनस होती है। सो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो अल्केन्स है। ऑप्शन 1 जो है इसमें ऑप्शन ए जो बताया गया है वो अल्कीन्स है, ऑप्शन बी जो है वो अल्काइन्स है, ऑप्शन सी जो है वो अल्केन्स है एंड ऑप्शन डी जो है वो अल्डिहाइड्स बताया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी अल्केन्स है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रेफर टू। मीन्स के जो हाइड्रोजिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ वाटर, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स वाटर का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। विच प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी डीहाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन डी पॉलीमराइजेशन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, डीहाइड्रोजिनेशन। नंबर 11 क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नीचे दी गई चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन को। तो फर्स्ट नंबर ए पर हमें जो ऑप्शन दिया गया है, इट डिटरमाइंस ओनली द कलर ऑफ द कंपाउंड। ऑप्शन बी, इट इज़ द रिएक्टिव पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ऑप्शन सी, इट इंक्रीज द मोलिकुलर मास ओनली। एंड ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है, इट प्रिवेंट्स केमिकल रिएक्शन। सो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, इट इज़ reactive part responsible for the characteristic properties of the compound। फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा कंपाउंड का पार्ट होता है जो हाईली रिएक्टिव होता है और वो जो है दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप जनरली एग्जिबिट। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप जनरली एग्जिबिट, उनके पास क्या चीज़ मौजूद होती है, कम्प्लीटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी ओनली फिजिकल सिमिलरिटीज, ऑप्शन डी नॉट सिमिलरिटीज एट ऑल। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है बी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है उस कंपाउंड का, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी जो उसकी वो सेम ही रहेंगी दोनों कंपाउंड्स की। क्वेश्चन नंबर 13 है विच फंक्शनल ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कोहल। तो ऑप्शन ए दिया गया है CHO, ऑप्शन बी COOH, ऑप्शन सी OH ग्रुप, ऑप्शन डी NH2। तो इसमें सवाल पूछा गया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक को बयान करता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, OH ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल के ग्रुप को। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप
is the identifying feature of carboxylic acid. तो क्वेश्चन 14 में हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, which functional group is identifying feature which functional group is the identifying feature of carboxylic acid. तो इसमें बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका आइडेंटिफाइंग फीचर कौन सा है. ऑप्शन ए OH ग्रुप है, ऑप्शन बी COOH ग्रुप है, ऑप्शन सी CHO ग्रुप है, ऑप्शन डी CO ग्रुप है. सो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो CHO है. ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 15 है, अल्डिहाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन बिकॉज अल्डिहाइड कंटेंट. अल्डिहाइड जो है वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं अल्डिहाइड को कीटोन से, क्योंकि अल्डिहाइड जो है कंटेन करता है. ऑप्शन ए अ टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप, ऑप्शन बी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन सी अ ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन डी एन अमाइनो एसिड. सो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो ए है, अ टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट कीटोन्स फ्रॉम अल्डिहाइड. कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली डिफरेंशिएट करती है कीटोन्स को और अल्डिहाइड को. ऑप्शन ए कीटोन्स कंटेन अ टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप, ऑप्शन बी कीटोन हैव द कार्बोनाइल ग्रुप बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ऑप्शन सी कीटोन्स कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन डी कीटोन्स आर सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोकार्बन. सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, कीटोन हैव द कार्बोनाइल ग्रुप बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, विच होमोलोगस सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n+2. तो ये फार्मूला जो है वो जनरल फार्मूला हमें दिया गया है. तो कौन सा ग्रुप जो है, कौन सी होमोलोगस सीरीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है. ऑप्शन ए है अल्कीन्स, ऑप्शन बी अल्काइंस, ऑप्शन सी अल्केन्स, ऑप्शन डी अल्कोहल. सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो अल्केन्स, सी. Now question 18, the general formula CnH2n correspond to. तो जनरल फार्मूला CnH2n जो है वो किस से रिलेटेड है. ऑप्शन ए अल्केन से, ऑप्शन बी अल्कीन से, ऑप्शन सी अल्काइन से, नंबर ऑप्शन डी जो है वो एरीन से. सो इसका 18 का जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, अल्कीन्स. Hydrocarbon having the general formula CnH2n-2 belong to which homologous series. हाइड्रोकार्बन जिसका फार्मूला जो है वो CnH2n-2 है, वो किस होमोलॉगस से बिलोंग करता है. ऑप्शन ए अल्केन्स, ऑप्शन बी अल्कीन्स, ऑप्शन सी अल्काइंस, ऑप्शन डी साइक्लो अल्केन. सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, अल्काइंस. Which of the following, question number 20, which of the following is the correct IUPAC name of CH4. तो क्वेश्चन 20 जो है वो हमसे पूछता है कि IUPAC नेम जो है वो CH4 का कौन सा करेक्ट है. ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन. CH4 जो है वो मीथेन गैस का फार्मूला है, तो IUPAC नेम जो है वो मीथेन. नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन. तो नीचे गए दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो है वो ऑप्शन जो है वो बेंजीन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है. इट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, इट्स पाई इलेक्ट्रॉन आर डी लोकलाइज्ड ओवर द एंटायर रिंग.
ऑप्शन सी इट कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन डी इट हैज़ नो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी इंटायर रिंग में लोकलाइज होते हैं, वो पूरी इंटायर रिंग में जो है वो फैले हुए होते हैं। नाउ क्वेश्चन 22, विच हाइड्रोकार्बन इज क्लासिफाइड एज एरोमेटिक रेदर देन एलिफेटिक। ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो क्लासिफाई किया जाता है जो एरोमेटिक है, खुशबूदार है, बनिस्बत फैट के एलिफेटिक। तो ऑप्शन ए जो है वो हमें दिया गया इथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी ब्यूटाइन। सो एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो बेंजीन है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। कंबस्शन रिएक्शन हमने पढ़े हैं, कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हम जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। अगर हम सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगी। ऑप्शन ए हमें दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मीथेन एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो हमें मिलेगा जब हम कंप्लीट कंबस्शन रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगी। ऑप्शन ए हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन गैस ओनली, ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और सूट। सूट मीन्स जो प्योर कार्बन जो है उसको सूट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, विच reagent is commonly used to distinguish unsaturated hydrocarbons from saturated hydrocarbons। तो ऐसा कौन सा एक रिएजेंट है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। आया हम ऑप्शन ए हमें दिया गया है डिस्टिल वाटर, ऑप्शन बी ब्रोमीन वाटर, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऑप्शन डी जो है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो हम जो है वो ब्रोमीन वाटर, ऑप्शन बी जो है वो राइट है, ब्रोमीन वाटर जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। क्वेश्चन 26, द डीलोरिजाइजेशन ऑफ ब्रोमीन, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट अ कंपाउंड इज। इसमें 26 क्वेश्चन में जो है वो ये बताया गया है कि अगर ब्रोमीन वाटर का कलर जो है वो डीकलराइज हो जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है किस चीज़ की। ऑप्शन ए सेचुरेटेड, ऑप्शन बी अनसेचुरेटेड, ऑप्शन सी एरोमेटिक ओनली, ऑप्शन डी इनर्ट। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो अनसेचुरेटेड ऑप्शन बी है। अगर ब्रोमीन का कलर जो है वो मीन्स के शो ना हो, उसका ब्रोमीन का कलर ना है तो मीन्स के कंपाउंड जो है वो अनसेचुरेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू अ डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द सेम मोलिकुलर फार्मूला। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स की भी हमने टाइप पढ़ी होंगी। सो इसमें पूछा गया है कि आइसोमेरिज्म में जो है अगर अरेंजमेंट एटम्स की जो है सेम मोलिकुलर फार्मूला हो बट उसके अरेंजमेंट जो है वो एटम्स की डिफरेंट हो तो किस टाइप का जो है वो आइसोमेरिज्म अराइज होगा। ऑप्शन ए हमें दिया गया है न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी रेडियो आइसोमेरिज्म, ऑप्शन डी ऑप्टिकल एक्टिविटी ओनली। सो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो बी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज हम कर रहे हैं, एटम की अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं जिससे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला C2H4। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 28 में कि कौन सा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 है।
ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है इथीन, ऑप्शन सी है इथाइन, ऑप्शन डी है मीथेन। सो C2H4 फार्मूला जो है वो ऑप्शन बी जो है इथीन गैस का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29, विच हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कौन से हाइड्रोकार्बन जो है वो कंटेन करते हैं? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी इथीन, ऑप्शन सी इथाइन, ऑप्शन डी साइक्लोहेक्सेन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। इथाइन जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हमारा है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कैटिनेशन। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कैटिनेशन की डेफिनेशन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ऑप्शन ए है द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड ओनली, ऑप्शन बी द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू बॉन्ड विथ वन अनदर फॉर्मिंग लॉन्ग चेन एंड रिंग्स, ऑप्शन सी द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ऑप्शन डी एबिलिटी ऑफ कार्बन टू रिएक्ट ओनली विद द ऑक्सीजन। सो इसमें से जो ऑप्शन बी है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है कैटिनेशन की डेफिनेशन। कैटिनेशन जो है ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है कि कार्बन टू कार्बन जो है वो आपस में बॉन्ड बनाए और एक लॉन्ग चेन जो है वो फॉर्म हो, तो इस प्रोसेस को जो है वो कैटिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नीचे दिए गई स्टेटमेंट्स में जो है वो हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो राइट है जो एक्सप्लेन करती है कि कार्बन जो है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड डिफरेंट ऑर्गेनिक कैसे बनाता है। ऑप्शन ए है इट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, आया जो है एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है कार्बन का। ऑप्शन बी है इट एग्जिबिट्स टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है और कैटिनेशन रखता है। ऑप्शन सी है इट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड ओनली, आया कार्बन जो है वो सिर्फ आयोनिक बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन डी इट इज केमिकली इनर्ट, आया कार्बन जो है वो केमिकली इनर्ट है। सो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो बी है, क्योंकि कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, मीन्स के वो जो है 4 जो है वो बॉन्ड बना सकता है एक वक्त में, और कैटिनेशन प्रोसेस भी करता है कि कार्बन टू कार्बन जो है वो बॉन्ड भी बना सकता है। नेक्स्ट हमारा 32 क्वेश्चन है, विच कंपाउंड बिलोंग टू द अल्केन होमोलोगस सीरीज। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा कंपाउंड है जो अल्केन सीरीज से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए इथीन, ऑप्शन बी इथाइन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी बेंजीन। सो अल्केन होमोलोगस सीरीज है, अल्केन एन आ रहा है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है वो सी राइट है, प्रोपेन। नेक्स्ट 33 जो है वो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, विच ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्ट एन अल्कीन इनटू एन अल्केन। कौन सा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो कन्वर्ट करता है अल्कीन हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन हाइड्रोकार्बन्स में? ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन सी डीहाइड्रेशन, ऑप्शन डी क्रैकिंग। सो 33 का राइट आंसर जो है वो हाइड्रोजिनेशन है, मीन्स के एडिशन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ H हाइड्रोजन जो है वो अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन द हाइड्रोक्सिल OH फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शंस में ऐसा कंपाउंड है जो कंटेन करता है OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप? ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी इथेनोइक एसिड, ऑप्शन डी इथेन। सो 34 का राइट आंसर जो है वो इथेनॉल है, बी, ऑप्शन बी मीन्स एथेनॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 35 है, विच कंपाउंड कंटेन्स द कार्बोक्सिल COOH फंक्शनल ग्रुप। कौन सा कंपाउंड जो है वो कंटेन करता है COOH फंक्शनल ग्रुप? ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी इथेनोइक एसिड, ऑप्शन डी इथेन। सो COOH ग्रुप जो है वो हमारा इथेनोइक एसिड का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 36 है विच स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो होमोलोगस सीरीज के मुतालिक जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए मेंबर्स हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। ऑप्शन बी consecutive members differ by CH2 group. All members, option C, all members have identical physical properties. Option D, members have similar chemical properties. So इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ऑल मेंबर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। हर केमिकल की जो होमोलोगस सीरीज में आते हैं उनकी जो है आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, विच IUPAC प्रीफिक्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन एटम्स इन अ पेरेंट चेन। कौन सा IUPAC प्रीफिक्स हम इंडिकेट करता है कि 2 कार्बन एटम्स जो है वो पेरेंट चेन में मौजूद है। ऑप्शन ए है मेथ, ऑप्शन बी एथ, ऑप्शन सी प्रॉप, ऑप्शन डी बट। सो 37 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन जो है वो बी है एथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, द प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इज। तो जब इथीन रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगी। सो ऑप्शन ए इथाइन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी इथानॉल, ऑप्शन डी इथानॉल। सो 38 का जो राइट ऑप्शन जो है वो इथेन गैस है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 39, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। सो कौन सा जो बॉन्ड है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि अल्कीन जो है वो हाईली रिएक्टिविटी शो करें। ऑप्शन ए आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी सिग्मा बॉन्ड, ऑप्शन सी पाई बॉन्ड इन द डबल बॉन्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। सो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो हाईली रिएक्टिव बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40, विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन मोस्ट रेडिली। कौन सा कंपाउंड जो है वो अंडरगो जाता है एडिशन रिएक्शन में बहुत जल्दी। सो ऑप्शन ए हमें दिया गया है मीथेन गैस, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी इथीन, ऑप्शन डी प्रोपेन। सो इसका जो राइट आंसर जो है वो इथीन जो है वो हमारी जो है वो एडिशन रिएक्शन में मोस्ट रेडिली जो है वो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन CH4। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन की मीथेन में कौन सी है। ऑप्शन ए कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, ऑप्शन बी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ऑप्शन सी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ऑप्शन डी कार्बन इज नॉट हाइब्रिडाइज। सो 41 जो है इसका राइट आंसर जो है वो सी है, कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 इक्विवेलेंट सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाता है मीथेन में। तो इसका जो टेट्राहेड्रल शेप जो है ना वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कराता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन रखता है। ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी इथीन, ऑप्शन सी इथाइन, ऑप्शन डी साइक्लोहेक्सेन। सो 42 नंबर जो है उसका राइट आंसर है इथाइन, ऑप्शन सी। क्योंकि इथाइन जो है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखता है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट ब्रांच एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। कौन सी कार्बन की जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है प्राइमरी तौर पर जो रेस्पॉन्सिबल होती है एक स्ट्रेट फॉर्मेशन में, एक ब्रांच और साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने में। ऑप्शन ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन बी कैटिनेशन,
ऑप्शन सी लार्ज एटॉमिक साइज, ऑप्शन डी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सो 43 का राइट ऑप्शन जो है वो बी है। हमने ऊपर भी पढ़ा कि कैटिनेशन जो है वो ऐसा अमल होता है, कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बनते हैं और लॉन्ग चेन बनती है उसको कैटिनेशन कहा जाता है। तो यही जो है वो कार्बन की अहम खुसूसियात है प्राइमरीली। नंबर 44 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन। कौन सा कंपाउंड नीचे दिए गए में से कौन सा कंपाउंड जो है वो वाटर को डीकलराइज नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में। ऑप्शन ए जो है ब्रोमीन वाटर को, ऑप्शन ए इथीन, ऑप्शन बी इथाइन, ऑप्शन सी प्रोपीन, ऑप्शन डी इथेन। सो 44 का जो राइट ऑप्शन जो है वो इथेन है। डी ऑप्शन जो है वो राइट है, डी इथेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्डिहाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो अल्डिहाइड जो हाइड्रोकार्बन्स है उनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन ए है COOH, ऑप्शन बी CHO, ऑप्शन सी OH ग्रुप, ऑप्शन डी NH2। सो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो बी है CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश एन अल्काइन फ्रॉम एन अल्कीन। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंस बताती है हमें अल्काइन को अल्कीन से। ऑप्शन ए हमारा अल्काइन कंटेन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइंस कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स, अल्काइंस आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइंस कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इसमें जो राइट ऑप्शन जो है वो ए है, क्योंकि अल्काइंस जो है वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कंटेन करते हैं। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है, क्योंकि अल्काइंस जो है वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो रखते हैं। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग्स टू द एरोमेटिक क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कौन से कंपाउंड्स जो है वो बिलोंग करते हैं एरोमेटिक क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की। ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी ब्यूटाइन। सो हमने ऊपर भी यही MCQs रिपीट हुआ था पर वो दूसरी तरह से पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन जो है वो एरोमेटिक क्लास जो है वो हाइड्रोकार्बन की बेंजीन जो है वो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्लास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48, विच रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो कौन सा रिएक्शन जो है वो कॉमनली अंडरगोन, विच रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली अंडरगोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कौन से रिएक्शन में जो है वो जाते हैं कॉमनली। ऑप्शन ए है एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन सी पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन डी हाइड्रेशन रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, हमारे अल्केन्स होते हैं। अल्केन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं, वो रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को। नेक्स्ट हमारा 49 क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 रिप्रेजेंट विच कंपाउंड। तो ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी प्रोपाइन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी प्रोपानोल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 जो है वो हमारा प्रोपेन ग्रुप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रोपेन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा 50 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑप्शन ए इट डील्स ओनली विथ हाइड्रोकार्बन्स, इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस, it studies only inorganic salt, option D it exclude compound containing hydrogens। so option B जो है इसका राइट है 50 का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है कार्बन की स्टडी करते हैं और उसके रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक में जो है वो कार्बन के अलावा जो कंपाउंड्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन
Why carbon formed stable covalent compound with many other element? तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सी जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन करती है कार्बन जो है वो स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड दूसरे कंपाउंड्स दूसरे एलिमेंट से क्यों बनाता है? ऑप्शन ए, इट रेडिली लॉसेस 4 इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन बी, इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलाउइंग इट टू कंप्लीट एन ऑक्टेट थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग. ऑप्शन सी, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ऑप्शन डी, इट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड मोर रेडिली देन कोवलेंट बॉन्ड. सो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन के जो आउटर शेल जो है उसमें 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलाउ करते हैं ताकि जो है कंप्लीट जो है वो ऑक्टेट पूरा हो और कोवलेंट बॉन्ड बनाए. नेक्स्ट हमारा 52 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्लासिफाइड एज एन अल्कोहल. तो कौन सा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अल्कोहल की क्लासिफिकेशन बताता है? ऑप्शन ए, CH3COOH, बी C2H5OH, ऑप्शन सी CH3CHO, ऑप्शन डी C2H4. तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है, C2H5OH. ये जो C2H5OH है ये इथानॉल का फार्मूला है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है. तो ये हमने ऊपर भी जो है वो MCQ पढ़ा कि OH ग्रुप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53, विच आयोपेक सफिक्स इज यूज फॉर कंपाउंड कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. तो कौन सा आयोपेक सफिक्स जो है वो यूज़ होता है जो कंपाउंड हाइड्रोक्सिल जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंटेन कर रहे हैं? सो इसका जवाब जो है वो आप मुझे कमेंट में सेंड कीजिएगा. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 54, वो कहता है विच रिएक्शन कन्वर्ट्स एन अल्कोहल इनटू एन. विच रिएक्शन 54 क्वेश्चन नंबर, विच रिएक्शन कन्वर्ट्स एन अल्कोहल इनटू एन अल्कीन बाय रिमूविंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो कौन सा रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को अल्कीन में बाय रिमूविंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव करके जो है वो हम अल्कोहल से अल्कीन जो है वो कौन से रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं? ऑप्शन ए, हाइड्रोजनेशन, ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी, हाइड्रेशन, ऑप्शन डी, रिडक्शन. सो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो डिहाइड्रेशन है. बी ऑप्शन जो है इसका राइट है, क्योंकि उसमें रिमूविंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जहाँ रिमूविंग की बात होगी वहाँ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जहाँ एडिशन की बात होगी वहाँ हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा. क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन? ऑप्शन ए, इथीन, ऑप्शन बी, प्रोपाइन, ऑप्शन सी, मीथेन, ऑप्शन डी, ब्यूटेन. तो क्वेश्चन नंबर 55 में जो है वो हमसे पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं बनिस्बत एडिशन रिएक्शन के. तो हमने पढ़ा ऊपर के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो है एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है, रिप्लेस होता है दूसरे हाइड्रोजन से. तो इथीन ऑप्शन ए तो इसमें भी नहीं होता, ऑप्शन बी प्रोपाइन इसमें भी नहीं होता. तो ऑप्शन सी मीथेन जो है वो हम पढ़ के आए हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी मीथेन है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो कौन से कंपाउंड जो है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं? ऑप्शन ए, इथेन, ऑप्शन बी, इथीन, ऑप्शन सी, इथाइन, ऑप्शन डी, मीथेन. तो इसका जो राइट ऑप्शन है 56 का वो बी है, इथीन, क्योंकि इथेन जो है वो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, इथीन जो है वो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, इथाइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं कार्बन टू कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेंजीन इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेंजीन के रिगार्ड करेक्ट है? ऑप्शन ए, इट इज़ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी, इट कंटेन 6 डीलोकलाइज्ड pi electron making it highly stable, option C, it contain 1 triple bond,
It undergoes, option D, it undergoes addition reaction more readily than substitution reaction. So इसका right option जो है B है, क्योंकि बेंजीन जो है वो 6 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और इसी वजह से बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड है. ऑप्शन बी इसका राइट है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल मॉलिक्यूल इज नोन एज. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो है ब्रेकिंग करते हैं लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल को स्मॉलर में, तो इस दो मोर यूजफुल मॉलिक्यूल जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन बी क्रैकिंग, ऑप्शन सी हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन सी एस्टरिफिकेशन. तो 58 का जो राइट ऑप्शन है वो क्रैकिंग, बी ऑप्शन जो है वो राइट है, क्रैकिंग. क्रैकिंग मीन्स के कोई भी जो है वो लॉन्ग चेन जो है कंपाउंड्स की उनको ब्रेक डाउन करना है, हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन को ब्रेक डाउन करना है शॉर्टर अल्केन्स और अल्कीन्स में, ताकि जो है हम उनको यूज़ में ले आ सकें. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59. विच प्रॉपर्टी जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास इन अ होमोलॉगस सीरीज. कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास? किसी भी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसका जो है मोलिकुलर हम मास इंक्रीज करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होती है साथ? ऑप्शन ए केमिकल रिएक्टिविटी चेंज कम्प्लीटली, ऑप्शन बी बॉइलिंग वाटर जनरली इंक्रीजेज, ऑप्शन सी फंक्शनल ग्रुप चेंजेस, ऑप्शन डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम्स डिक्रीजेज. सो 59 का राइट ऑप्शन जो है वो बी है, बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेज. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 60. विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज. तो इसमें बताया गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स के रिगार्डिंग. ऑप्शन ए दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी दे possess द सेम फंक्शनल ग्रुप सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज and successive member differ by one CH2 unit, option C they have identical molecular formula, option D they all have the same boiling point. So 60 जो है क्वेश्चन इसका राइट आंसर बी है, they possess the same functional group. तो होमोलॉगस सीरीज में जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है. होमोलॉगस सीरीज में जो है वो फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, सिमिलर जो है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सक्सेसिव मेंबर डिफर होता है बाय CH2 यूनिट से. तो ये थे आज के हमारे केमिस्ट्री के जो है टॉप MCQs फॉर द STS BSN एंट्री टेस्ट. और इसके साथ ही जो है हम जो है अल्लाह हाफिज़ कहते हैं. हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद सुफियान को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं. थैंक यू.